बात हो रही है कि किस तरीके से बिहार में चुनाव के बीच में बयानों की सरगर्मी, बयानबाजी की सरगर्मी एकदम तेज हो गई है। माहौल गर्मा गया है। छठ के इर्द गिर्द बयानबाजी हुई और वो सब हमने सुनी। ब्रेक से पहले काफ़ी उस पर बात हुई, लेकिन यह है कि क्या ये बस बयानों की बात थी, सिर्फ कहने की बात थी? फिर हम असल मुद्दों पे लौटेंगे और लौटना भी चाहिए। शुभ्रांश जी, जैसे शुरू में भी आप कह रहे थे, आपने कुछ चीज़ें गिनाई भी। मैनिफेस्टो तो आ ही चुका है महागठबंधन का, उसमें नौकरी और ज़मीन और जो भी हैं सारी चीज़ें वो हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कानून व्यवस्था के बारे में बात हुई है और तमाम चीज़ें। लेकिन यही असल चीज़ें हैं जिनको शायद लोग सुनना समझना चाहेंगे। भावनात्मक वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर इनकी बात होती तो ज़्यादा बेहतर होता और ज़्यादा कनेक्ट होता लोगों के साथ। विपिन, 35 मिनट से मैं सबको सुन रहा हूं और सबने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, तो पहले उस पर जवाब देते हैं, फिर मुद्दे पे आते हैं। कई बार भाजपा के प्रवक्ता ने दंगे दंगे की बात करी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही दंगे से पैदा हुआ। ये गुजरात 2002 और गोधरा को क्यों भूल जाते हैं, जहां से इनका इतिहास भूगोल शुरू होता है। एक दूसरा, इन्होंने एक शब्द कहा कि बिहार में कांग्रेस तेजस्वी के सहारे है। मान्यवर, हम तो विपक्ष में हैं। आप तो 20 साल से नीतीश कुमार का जूता ढो रहे हो। आपके पास कोई ऐसा अभी तक कैंडिडेट मिला जिसको आप कहो कि मुख्यमंत्री मैं रहूंगा या मेरी पार्टी करेगा? आप किसके सहारे अपनी दिनचर्या जी रहे हो? आज आपको नीतीश कुमार आपके साथ इसलिए मंच पे नहीं थे क्योंकि नीतीश कुमार आहत हैं। 12,000 ट्रेनों का झूठा वादा करके आपने बिहार के लोगों को जिस तरह से लैट्रिन में घुसा घुसा के छठ महापर्व मनाने के लिए, जिसमें उनकी आस्था सबसे ऊपर जुड़ी होती है, और जिस तरह से अपने गांव घर आए हुए हैं, एक भी बिहार का बच्चा नहीं भूलेगा कि नरेंद्र मोदी का कहना है कि फैक्ट्री लगेगी गुजरात में, लेबर जाएगा बिहार से। इसीलिए आपने ट्रेनों की ऐसी दुर्व्यवस्था कर दी है, सबने देखा है। एक और आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, नौकरी कहां से देंगे तेजस्वी जी? वो तो साल का 2-2 करोड़ नरेंद्र मोदी नौकरी देकर बैठे नहीं पड़े हैं। 11 साल से 22 करोड़ नौकरी मिल गया है, और बहुत सारे पत्रकार से लेकर तमाम बंधु बांधव जो दीनदयाल योजना और गोलवर्कर योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, उसको हम लोग देख ही रहे हैं, देश देख रहा है। फिर आपने कहा और बड़ी अच्छी बात कही, देश की बात, राष्ट्र की बात आएगी तो हम सर कटा देंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सबके प्रिय हैं, पूरा हिंदुस्तान उन पे नाच करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले जो नरेंद्र मोदी है ना, उनके कुछ कृत्य ऐसे हैं जिससे देश शर्मिंदित होता है। आप नाचने गाने की बात कर रहे थे, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप और माई फ्रेंड डोनाल्ड करने कौन अमेरिका गया था? इसको नाचना गाना ही कहते हैं आधुनिक भाषा में। कभी सुना इतिहास में कि किसी देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोकतंत्र का नेता किसी दूसरे छोटे से देश के नेता के लिए प्रचार करने जाएगा? और कल तक जो नरेंद्र मोदी का माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप था, वो 60 बार बोल चुका है कि नरेंद्र मोदी को मैंने धमकी देकर युद्ध बंद कराया। नरेंद्र मोदी वैसे तो 24 घंटे ट्विटर पे बैठे रहते, बिना बात के नेताओं को बर्थडे विश करेंगे, माई फ्रेंड, और इसमें जवाब दे रहे हैं उन्होंने मुंह में दही जमा रखी है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि नरेंद्र मोदी एक डरपोक आदमी है, और वो अपने साथ साथ अपने कुछ सूट बूट वाले मित्रों को बचा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चाबी है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ट्रंप का जवाब नहीं दे रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने देशभक्ति की कही, क्योंकि आप इतिहास की बातें ज्यादा कर रहे थे गिरी जी, देश का इतिहास है कि जब देश गुलाम था ना, तो भारतीय जनता पार्टी की पेरेंटल कंपनी आरएसएस और मुखर्जी से लेकर गोलवर्कर तक वो तमाम लोग, उन्होंने अंग्रेजों के लिए भर्तियां की थी। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपकी देशभक्ति, आपका राष्ट्रवाद इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और इसका जीता जागता सबूत ऑपरेशन सिंदूर है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गर्दन को दबोच रखा था। पीओके जैसा शब्द और कलंक हमेशा से खत्म हो जाता। इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आपके पास 4 टुकड़े करने का मौका था, लेकिन आप सरेंडर हो गए। क्योंकि नरेंद्र जी सरेंडर इसलिए हो गए कि उनको अपने मित्र को बचाना था, और फैक्ट्री लगेगी गुजरात में, लेबर जाएगा। शुभ्रांश जी, बहुत दूर निकल गए हम बिहार से। अब आपकी बातों का जवाब गिरी साहब देंगे, समय इसी में निकल जाएगा। विपिन भट्ट जी, यही तो राजनीति का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी में, रुकिए, बड़ा अच्छा कई साथियों ने जिक्र किया, अपराधी और गैंगस्टर का पुत्र अपराधी है, और तड़ीपार का पुत्र क्या है? भारत रत्न है। इतिहास तो सबके साथ लिखा जाएगा। अपराधी का पुत्र एफआईआर लिखना और क्रियाकलाप करना, अवधेश जी सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में एफआईआर कैसे लिखी जाती है।
सबके बाप का इतिहास है और सबके बाप के कारण इतिहास की अपराधी चर्चा नहीं है की वो। जाएगी। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो भ्रष्टाचार है, जो बालिका कांड है, जो शराब का पैरेलल व्यापार है, जो हत्या बलात्कार का फैशन बिहार में बन गया है, वो इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। छठी मैया का प्रसाद किसको मिलेगा और कौन छठी का दूध दे पिएगा ना, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि एक विषय पे चर्चा हो रही है। चलिए ठीक है एक धनंजय विषय जी। पे चर्चा हो रही है, इसका मतलब आपका एजेंडा ध्वस्त हो गया है, अब आपके बदलने का वक्त आ गया है। हाँ जी, एक एक करके हाँ जी धनंजय जी, आपके पास भी आ जाऊंगा। मनीष जी आता हूँ, एक एक आदमी बोल ले। हाँ मनीष भाई रुक जा थोड़ी देर। मैंने तो भट्ट जी हल्का सा दबाया था, इतना दर्द हो जाएगा मुझे आइडिया नहीं था। बात चोट बहुत गहरी लगी है, इतनी गहरी लगी है कि कांग्रेस फ्यूज। भाई साहब आपके पीछे बोला क्या, आपके पीछे बोला क्या, आपके पीछे बोला क्या? शिवराज जी बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। थोड़ा सुनने का भी धीरज रखिए। अगर भगवान ने कान दो इसलिए दिया, 40 मिनट से सुन ही तो रहा हूँ, 40 मिनट से दीनदयाल योजना से लाभान्वित लोगों को सुन ही तो रहा हूँ, कहानी घुमा शिवराज जी बोलने दीजिए। आपने बोला ना, अब उनको जवाब तो पूरा करने दीजिए। लड्डू लाल ठीक है धनंजय जी, का पुत्र भी तो तड़ी पारी कहलाएगा अगर अपराधी का पुत्र अपराधी। बस ठीक है शिवराज जी, आपने पूरी बात रखी ना, अब उनको जवाब देने दीजिए। सुब्रांश जी थोड़ा आप इतना धीरज रखिए, या आप ना बोलना चाहते तो आप, मैं चुप हो जाता हूं, आप और बोल लीजिए। आपका फ्रस्ट्रेशन ये पूरा देश देखे, ये मैं ये चाहता हूं। अभी तक तो राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन देखा गया है, आप कांग्रेस में क्या सारे फ्रस्ट्रेट आ गए? आप देखिए कह रहे हैं कि अमेरिका जैसा छोटा देश के लिए प्रधानमंत्री गए। अब अमेरिका को छोटा देश भी बता रहे हैं और अमेरिका को इतना इंपॉर्टेंट भी बता रहे हैं, दोनों ही चीजें बता रहे हैं। नरेंद्र आप मोदी देख जो लीजिए, संघ और भाजपा के कट्टर कैडर है, उनकी जुबान नहीं। अब देख लीजिए भट्ट साहब बोलने दीजिए शिवराज जी, फिर समय खत्म हो जाएगा, फिर समय आपको टोका नहीं ना, आपने पूरी बात रखी एक सांस में। विपिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार चुनाव के लिए, एक बार आप किसी भी रैली में खड़ा होकर बोलिए कि ट्रंप तुम झूठे आदमी हो, बोल के ठीक है, वो राहुल जी की बाइट चल गई वहां पे। धनंजय जी नहीं बाइट मत चलाइए, जो जमीनी सच्चाई है उसकी बात हो रही है। अरे हाँ, तो यही बात तो हो गई, दोहराएंगे आप तो क्या मतलब होगा? धनंजय जी समय समाप्त हो रहा है, उन्हें बोलने दीजिए। अरे जिसकी चर्चा करने के लिए जो नरेंद्र मोदी टेलीविजन नेटवर्क अमेरिका चला गया था, उसका मुंह क्यों सूख गया है? क्या सबने मुंह में दही जमा रखा है? ये बात तो आप अपनी भी दोहरा रहे हैं। धनंजय गिरी आप जवाब पूरा कीजिए। विपिन जी इनका फेडर नहीं डाउन करिएगा तो इनके कुत्सित विचार लगातार बोलते रहेंगे। प्लीज डू समथिंग। आप बोलिए। और नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर चल रही आदरणीय सोनिया गांधी और परम आदरणीय राहुल गांधी, दोनों भ्रष्टाचारी फ्रॉड 420 के केस में आरोपित, दोनों जमानत पर चल रहे, अमानत में खयानत करने के और किसके, आजादी के, लड़ाई के, यंग इंडिया के 2000 करोड़ के माल को 50 लाख में जमाने में माई बेटा दोनों जमानत पर चल रहे हैं। और दूसरा, राहुल गांधी पे कुछ ऐसे भी केस हुए थे जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। कोई भी किसी केस से बरी हो जाए तो उसकी चर्चा नहीं की जाती, और पिता का दोष कभी पुत्र को नहीं लगता अगर वो खुद अपराधी नहीं होते। लेकिन अपराध की तो श्रृंखला चली आ रही है आपके। दूसरी बात, कांग्रेस कंफ्यूज है कि रिफ्यूज है कि डिफ्यूज है, जनता के द्वारा पूरी तरह से रिफ्यूज है। किस क्यों? आप देख लीजिए, अमेरिका को छोटा देश भी बता रहे हैं और अमेरिका को इंपॉर्टेंट भी बता रहे हैं। अरे भाई 91 चुनाव हार गए हो, जानना क्या चाहते हो? आपने ओपनिंग बैट्समैन बनाया गया आपको कि शुरुआत आप करो, आपने शुरुआत किया और जब आपको थोड़ा सा छुलाया तो आप बुरा मान गए। 12,000 ट्रेनें, अरे भाई तो राहुल गांधी जैसा सोच रखते आप। 12,000 ट्रेन नहीं, 12,000 ट्रेनों की फेरी की बात की गई थी और ट्वीट पर मौजूद है कि 12,000 फेरी लगेगी, और 12,000 फेरी गिन करके कंप्लीट किया है रेलवे ने, उसको अपडेट किया है अपने वेबसाइट पे। थोड़ा पढ़ लिख कर आया कीजिए, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जाना करिए थोड़ा। अब राहुल गांधी से सोचिएगा तो कैसे होगा? कैसे वो दिन में कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये पक्षी क्यों उड़ रहे हैं, यहाँ क्यों ऐसा है, तो भाई लोग परेशान हो जाते हैं। भाई कहना क्या चाहते हो? मैं आपको सुन के तब से परेशान हूं कि आप कंफ्यूज है कि फ्यूज है कि डिफ्यूज है, लेकिन जनता के द्वारा तो बिल्कुल रिफ्यूज है। दूसरी बात आप कहना चाह रहे थे तमाम तरह की बातें। अमित शाह जी पर कांग्रेस के कुकर्मों ने गलत आरोप लगा करके गलत केस किया था, जिसको न्यायालय ने बरी कर दिया। लेकिन लालू यादव जो 4 मामलों में सर्टिफाइड
कोर्ट से मोहर मार चारा चोर है, उसके 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 लड़के के साथ आप उसकी पालकी ढो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लालू यादव आप के पास जबान नहीं है कहने के लिए। क्यों? क्योंकि आप भी नेशनल हेराल्ड के 2000 करोड़ के मामले में आप भी आरोपित हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई आप हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ हम सुचिता की बात करते हैं और बिल्कुल सुचिता से बात करते हैं। और चौरा चौरी कांड के बाद जब वायसराय के साथ मोतीलाल नेहरू खाना खाने गए तो अकबर इलाहाबादी ने शेर पढ़ा कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। कैसा आपका रिश्ता रहा? कैसे पंडित नेहरू जेल में रह करके जलवाए जलाल के साथ बैडमिंटन खेलते थे और उसमें किताब लिखते थे, और कैसे 2-2 जन्मों की सजा पा करके मेरे परिवार में 3 लोगों ने गोली खाई है। एक कांग्रेसी का नाम बताकर जाइएगा जिसने गोली खाई हो आजादी की लड़ाई में, एक का नाम बता करके जाइएगा यहाँ, एक का लाला लाजपत राय की लाठी से मौत मृत्यु हुई थी लगने से। इसके अलावा ये कांग्रेस का इतिहास इस देश की जनता जैसे जैसे जानने लगी है, कांग्रेस धीरे 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 इतिहास में समाने लगी है। जैसे जैसे आपका इतिहास सामने आने लगा है, आप इतिहास में समाने लगे हैं। आप धीरे 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 मिटते जा रहे हैं। मतलब धीरे धीरे आपको एक थी कांग्रेस करके राहुल गांधी अगर नहीं माने तो फिर आप कहिएगा एक थी कांग्रेस, उस स्थिति में आप जाने लगे हैं। और दूसरी बात अभी विपिन जी, कांग्रेस पार्टी की हालत तो ये देखिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो जाकर के तेलंगाना में कहते हैं कि डू दैट प्रोमिसेस व्हिच यू कैन फुलफिल, वही वादा करो जो तुम निभा सको। 2 लाख नौकरियां खाली है कर्नाटका में, 2 लाख खाली तेलंगाना में। हमारे भाई मनीष कुछ कहना चाहते हैं, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। हाँ जी, मैं मनीष जी और छोटा सा सवाल मेरा, बहुत इतिहास वाली बातें हम दोनों ने कर ली, लेकिन असल मुद्दे विपिन जी 15 सेकंड छोटा सा देखिए विपिन जी, एक सेकंड मनीष, एक सेकंड प्लीज। अब बोलने दीजिए मनीष जी को, वो नहीं बोले, एक ही बार गया हूं मैं उनके पास। मनीष जी बहुत प्रवचन दिया, थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत प्रवचन। मनीष जी क्विकली देखिए विपिन जी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हो या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, ये बिहार में जनता के बीच में काम के आधार पर जा रहे हैं। हम तो 2005 से लेकर अब तक अपना बिहार में जो हमने नीतीश कुमार जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो काम गिना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक बिहार में नेतृत्व किया, ये काम नहीं गिना पा रहे हैं। लालू जी ने 15 वर्षों तक बिहार में नेतृत्व किया, लेकिन काम नहीं गिना पाते हैं। ये भाई तेजस्वी जी कौन काम की चर्चा करते हैं? जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से इन्हें 2 बार डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला, वही कामों की चर्चा करते हैं। हालात ऐसी है कि भाई तेजस्वी जी अपने पिताजी का कहीं नाम तक नहीं ले पा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पिताजी की तस्वीर नहीं लगा पा रहे हैं। ये हालात है, आप समझ सकते हैं। लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते, सजा याफ्ता है। और एक बात, अभी सतीश जी कह रहे थे कि मैं बता दूं नीतीश कुमार जी के बारे में, नीतीश कुमार जी ने राज्य के खजाने से, मां सीता का जन्म स्थल सीतामढ़ी में है, लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और पूरे बिहार में कब्रिस्तान की भी घेराबंदी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कराया। और तीसरी बात, नीतीश कुमार जी के बाद आने के बाद बिहार में एक दिन बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा है, लेकिन जो सबसे बड़े मुसलमान के हितैषी बन रहे हैं, कोई ऐसा पर्व नहीं था जहां मुस्लिमों की हत्या नहीं होती थी, दंगा नहीं होते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते एक दंगा नहीं हुआ। उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं। और कोई माइका लाल बिहार में पैदा नहीं हुआ है जो बिहार में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ दे। हमारा मॉडल ऐसा भी है सतीश जी, हमने पूर्व मंत्री के पुत्र को भी जेल भेजा है, आपको जानकारी होनी चाहिए। मनीष जी अब चूंकि देखिए समय मेरा पूरा समाप्त हो गया है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप में बातें चली गई। 5 ही सेकंड बचे। हाँ बोलिए। कांग्रेस के लोग मुद्दा पर बात नहीं कर सकते विपिन जी, ये लोग केवल व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। ये लोग ओनली 5 सेकंड प्लीज सुनिए। अभी धनंजय गिरी ने भारतीय रेलों का 12,000 चक्कर का कहानी सुनाया। एक एवरेज एक ट्रेन 5 मिनट रुकती है स्टेशन पे। हम पटना का उदाहरण ले लें, 1 घंटे में 12 ट्रेन। मुझे शुभ्रांश जी, मुझे लग रहा है अब ये एक के बाद एक चीजों में तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। देखिए, मैं इस बात के साथ चीज को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि आज का मुद्दा छठ, उसके आसपास की बयानबाजी और ये सप्ताह हो गई वो, लेकिन असल मुद्दे जो बिहार की जनता के हैं, अब दोनों ही पार्टियां हैं, आप दोनों ही गठबंधन है, बड़े गठबंधन है, जो भी सरकार में आएगा उसको जनता के उन मुद्दों को सुलझाना होगा, उन परेशानियों को दूर करना होगा, और उसकी बात चुनाव के पास होगी तो और बेहतर होगी।